Hello students, welcome to SSB. I want to ask you one question today. क्या आप सभी को लगता है हम जितने talented हैं उतनी हमारे पास vacancies नहीं हैं? If yes, then do support #Modi रोजगार दो. Hello everyone, welcome to Smartly. It's 2 o'clock and it is the time for your vocabulary session. I hope you all are doing great and getting better with each passing day. So today we'll start with the word supervene. Supervene मतलब क्या होता है? जैसे intervene आपने word सुना होगा. Intervene होता है किसी में interfere करना, ठीक है? उसी तरीके से supervene होता है किसी को follow करना, ठीक है। जब आप किसी के पीछे जाते हैं, किसी को अपना सुपर मानते हैं, दैट इज़ फॉलो करना। लेकिन जब आप इंटरवीन करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। आई होप इससे आपको ये डिफरेंस और दोनों वर्ड्स याद रहेंगे। लिटरल मीनिंग इज़ फॉलो, पीछे आना। सिनोनिम्स आर परस्यू, सुपरसीड, ठीक है। तो जैसे एक वर्ड होता है प्रीसीड, प्रीसीड होता है पहले वाला, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। सुपरसीड मतलब फॉलो करना, किसी के बाद आना, उसको कहते हैं सुपरसीड। लाइक 2 सुपरसीड्स 1, राइट। परस्यू मतलब भी होता है फॉलो करना, ये जनरली ड्रीम्स, करियर या किसी भी कोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट गाइस। फॉर एग्जांपल हम जब रूल्स फॉलो करते हैं उसके लिए भी कह सकते हैं we should supervene the ideal rules of the organization. Then जब आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, उससे पहले आते हैं, उसको हम प्रोसीड कहते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। रिट्रीट मतलब वापस से उस जगह पर लौट के जाना, फॉलो नहीं करना, ठीक है। सो सुपरवीन वॉज द वर्ड, फॉलो हुआ उसका मतलब एंटोनिम है प्रोसीड एंड रिट्रीट। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर। एग्जाम्पल इज शी वॉज वर्किंग अंटिल इलनेस सुपरवीन्ड, उसने तब तक काम किया जब तक उसको इलनेस नहीं हो गई या इलनेस ने उसको फॉलो नहीं किया, राइट गाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ड्रेकोनियन। ड्रेकोनियन मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हार्श होता है, कठोर होता है, ठीक है। ये वर्ड ड्रेकोनियन लॉ के साथ बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। ड्रैकुला लाइक बहुत ज़्यादा डेंजरसली हार्श लॉ को ड्रेकोनियन रूल्स एंड लॉज कहते हैं। अ पर्सन वॉज फेमस फॉर हिज ड्रेकोनियनशिप, दैट वॉज दिस पर्सन हिटलर, ठीक है। सो इसके लिए जनरली यूज़ किया जाता है ही वॉज अ ड्रेकोनियन काइंड ऑफ पर्सन, काफ़ी क्रूअल था, ऑप्रेसिव था। ऑप्रेसिव मतलब हमने ये वर्ड भी डिस्कस किया है, ऑपरेशन, किसी को दबाना, दमनकारी होना, ठीक है। ही वॉज सच काइंड ऑफ पर्सन। अब हम किसी की क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हाउ वॉज दिस पर्सन, ही वॉज अ ड्रेकोनियन पर्सन या ही वॉज अ ऑप्रेसिव क्रूअल पर्सन, इसीलिए ये विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव हो गया। गाइस आप लोग ये चीज़ें नोटिस कर रहे होंगे कि हर सेशन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ टिल टुडे वी हैव डिस्कस्ड 50 वर्ड्स, तो उसमें से 30 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि हर नेक्स्ट सेशन में हम प्रीवियस वर्ड्स कुछ ना कुछ एटलीस्ट 5 या 7 वर्ड्स पुराने डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। देन एंटोनिम इज़ ईजी, जेंटल। अगर कोई बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, क्रूअल नहीं है, तो ही इज़ अ जेंटलमैन, ही और शी कैन बी अ जेंटल पर्सन, ठीक है। इसीलिए हम ये यूज़ वर्ड जेंटलमैन, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। somebody who is very calm, easy to be with and kind, humble, उसके लिए यूज़ करते हैं gentle. Example, draconian measures have been implemented to control population growth. जैसे ये इंडिया और चाइना में बेसिकली देखा गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके लिए बहुत हार्श मेजर्स फॉलो किए जाते हैं ताकि ये चीज़ रिपीट ना हो, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ डॉडल। हमने ऐसा ही दिखने वाला एक वर्ड पहले पढ़ा है, दैट इज़ ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है बहुत एक्सट्रीमली रिड्यूस हो जाना, क्षीण हो जाना, ठीक है, डिमिनिश हो जाना, दैट इज़ ड्विंडल। लेकिन डॉडल क्या होता है?
डॉडल इज टाइम वेस्ट करना. आप इस इमेज में देखेंगे, these two kids are wasting time by sleeping on the couch. They are being couch potatoes and sleeping here only. तो जब आप इस तरह से टाइम वेस्ट करते हैं उसको कहते हैं डॉडलिंग, राइट. लॉइटर, प्रोक्रास्टिनेट. लॉइटर मतलब इधर उधर घूमते रहना, टाइम वेस्ट करना. प्रोक्रास्टिनेट बेसिक मतलब होता है कि चीज़ें बाद के लिए डाल देना, कि भाई आज हमें बाहर नहीं जाना, ये काम हम कल कर लेंगे. ये प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट होती है जिसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं हम. बिकॉज सी, इफ़ यू हैव टू डू द वर्क टुडे, आप माइंड में उसको लेके आएंगे, यू विल डू ऑल द प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, देन यू विल पुश इट टूवर्ड्स द नेक्स्ट डे. ठीक है, विच इज़ रॉन्ग. आपने आज का दिन इन सब चीज़ों में यूटिलाइज़ किया, अब फिर से आप इस चीज़ को नेक्स्ट डे भी करेंगे. सो प्रोक्रास्टिनेशन इज़ अ हैबिट ऑफ वेस्टिंग टाइम by delaying things, right, or postponing things. Okay. Antonym is hasten, hurry. जब आप टाइम वेस्ट नहीं करते, चीज़ें डिले नहीं करते, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं, दैट इज hasten और hurry, right. For example, if you prefer not to dawdle, you'll need to do your homework first. अगर आप डॉडल करना प्रेफर नहीं करते, टाइम वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते, तो तुम्हें सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए. नेक्स्ट वर्ड इज पिलाज. इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंप्लीटली ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना और लूट लेना. दैट इज पिलाज. ओके, कैन यू सी दिस इमेज? यहाँ पे क्या हो रहा है? थिंग्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रक्टेड. लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है. सो किसी भी जगह को, किसी भी लोग को कहीं को भी लूट लेना या फिर डिस्ट्रॉय कर देना पिलाज होता है. ठीक है. रैवेज, रैंसैक, इसका मतलब होता है कंप्लीटली ख़त्म कर देना उस जगह को. एक सेवेज होता है, एक रैवेज होता है. इसका मतलब होता है किसी को बचाना, इसका मतलब होता है चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना. सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है, इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम बन जाते हैं, राइट. ओके. देन एंटोनिम ऑफ पिलाज इज प्रोटेक्ट, कंस्ट्रक्ट. जब आप तोड़फोड़ नहीं करते, लूटते नहीं हैं, प्लंडर नहीं करते, तो प्रोटेक्ट करते हैं, उस जगह को बनाते हैं. ठीक है, दैट इज़ द एंटोनिम. एग्जाम्पल इज देयर वर नो साइन ऑफ वायलेंस और पिलाज. वहाँ पे वायलेंस के, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, रायट्स में होता है, और पिलाज के, डिस्ट्रक्शन के, लूटने के, ऐसी तरह के कोई भी साइंस नहीं थे, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज नॉक्शियस. ये आपने नॉक्शियस ना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, जहाँ पे ये वाला साइन होता है गाइज. देयर इज़ अ स्कल और यहाँ पे क्रॉस होता है. आई होप आप सभी ने ऐसे कुछ साइन देखा होगा. जो चीज़ डेंजरस होती है, जैसे टॉक्सिक होती है, या फिर बॉम्ब्स के ऊपर ये मार्क होता है. ठीक है, तो नॉक्शियस मतलब जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, डेडली होती है, इंजुरी क्रिएट करने वाली, इंजूरियस होती है, उसको हम नॉक्शियस कहते हैं. Can you see this sign? I hope you understood the concept. ठीक है. इसके साथ ना एक साइंस में बड़ा कॉमनली वर्ड यूज होता है, नॉक्शियस स्टिमुलाई. जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट लाइक हॉट आयरन है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो गर्म है, अगर अब उसको हल्का सा भी टच करते हैं, एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन होता है, हम उससे हाथ अपना रिमूव कर लेते हैं. या फिर कोई नीडल है, कोई भी थॉर्न है जो बहुत शार्प चीज़ है, हल्का सा भी टच होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के साथ हमारा हाथ मूव हो जाता है. तो हमारी बॉडी में वो फिनोमेना होता है, वो टेंडेंसी होती है, कुछ भी हार्मफुल चीज़ से हमारी बॉडी अपने आप रिफ्लेक्स एक्शन से बच जाती है. ठीक है, तो ये नॉक्शियस स्टिमुलाई होते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले स्टिमुलाई होते हैं, right. Okay. Synonym is destructive, harmful. Antonym is helpful, kind. Now अगर कुछ हानिकारक है तो वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके लिए हार्मफुल है. बट इफ़ द थिंग्स आर गुड फॉर यू, दे कैन बी हेल्पफुल, दे कैन बी काइंड, दे कैन बी गुड फॉर यू, दे कैन बी यूजफुल. तो ये सब इसके एंटोनिम हो सकते हैं, हेल्पफुल, काइंड, गुड और यूजफुल, राइट. Okay. Then
एग्जाम्पल इज वी मस्ट ट्रेस द सोर्स ऑफ दीज नॉक्शियस गैसेस. हमें सोर्स ट्रेस करना है जो भी है हार्मफुल गैसेस हैं उनका. नेक्स्ट वर्ड इज पर्स्पिकेशियस. पर्स्पिकेशियस मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा किसी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग माइंड होता है, जो भी चीज़ आप देखते हैं जल्दी से समझ लेते हैं. कैन यू सी दिस इमेज? चाचा चौधरी का दिमाग हम कहते थे कि कंप्यूटर से भी फास्ट चलता है. आई होप ये मेमोरी आप सबके चाइल्डहुड में प्रेजेंट होगी कहीं ना कहीं. हम सभी ने या तो कॉमिक बुक्स पढ़ी है इसी की या फिर इसकी सीरीज़ भी देखी है. सो सबसे ज़्यादा अगर कुछ कॉमन था तो ये टॉपिक था कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है. ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा तेज़ बुद्धि वाला होता है उसको पर्स्पिकेशियस कहते हैं. गाइस, आप में से हर एक व्यूअर, हर एक स्टूडेंट कैन बी पर्स्पिकेशियस. ये चीज़ ये आप कैसे बन सकते हैं? हर चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करके उसके बारे में पढ़ के अपना परसेप्शन क्रिएट कीजिए और आपकी नॉलेज के साथ आप पर्स्पिकेशियस बन सकते हैं. ठीक है, विद दिस गुड थॉट सिनोनिम्स देखते हैं. अलर्ट, अवेयर. हम जनरल नॉलेज क्यों अपनी इम्प्रूव करते हैं? सो दैट हम अपनी सराउंडिंग से अवेयर रहें, हमेशा अलर्ट रहें. ठीक है, तभी हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग चलता है. हम मेंटली जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है, सराउंडिंग्स में जो हो रहा है, उसके पैरेलल कुछ भी करने का अपने आप को तैयार करते हैं. राइट, ओके. एंटोनिम मीन्स इग्नोरेंट, अनऑब्जर्वेंट, जो अपने सराउंडिंग से नोन नहीं है, अलर्ट नहीं है, उसको कहते हैं द पर्सन इज इग्नोरेंट, या फिर चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है. राइट, ओके. फॉर एग्जाम्पल, द पर्स्पिकेशियस फायरमैन क्विकली डिटेक्टेड द कॉज ऑफ फायर. जो फायरमैन होते हैं, जो आग बुझाने के लिए आते हैं, वो दैट पर्सन वॉज वेरी परसेप्टिव. उसने जल्दी से डिटेक्ट कर लिया कि फायर का कॉज क्या था. जहाँ भी गाइस फायर होती है, स्टार्ट होती है, तो फायर मैन का ये काम होता है, दे हैव टू डिटेक्ट द कॉज ऑफ फायर ऑल्सो, उसको बुझाने के बाद. ठीक है, जिससे ये जल्दी से जल्दी चीज़ ख़त्म हो सके और फ्यूचर में ये चीज़ रिपीट ना हो सके सेम प्लेस पे. राइट, दैट वॉज पर्स्पिकेशियस. नेक्स्ट वर्ड इज फर्वेंट. ये वर्ड मैं नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे बताएंगे, बिकॉज़ ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आप बताइए ये क्या फॉर्म है, इंग्लिश का कौन सा फॉर्म यहाँ पे आएगा? इज़ इट अ वर्ब, इज़ इट अ नाउन, इज़ इट एन एडवर्ब और एडजेक्टिव? ठीक है, आई वॉन्ट वन मीनिंग, वन सिनोनिम एंड वन एंटोनिम. एग्जाम्पल के लिए आई हैव रिटन अ सिंपल सेंटेंस, दिस इज़ अ फर्वेंट हॉर्स. अगर आपको इसकी ये पोजीशन जज करनी है तो आप सिर्फ इस सेंटेंस से भी बता सकते हैं. एंड अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो वेल एंड गुड, उससे तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये कौन सी फॉर्म है. राइट, ओके. सो दिस इज़ द होमवर्क ऑफ द डे. इसको आप जॉट डाउन कीजिए, नोट कीजिए एंड मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं अभी, मैं चाहती हूँ सबके सब कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए. गाइज, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 स्टूडेंट्स होंगे, आई विल माई सेल्फ पर्सनली आंसर एंड चेक ईच एंड एवरी आंसर. गाइज, डू नॉट वरी, वी आर देयर टू हेल्प यू. आप प्लीज़ अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए एंड मेंशन कीजिए. ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ फिटफुल. फिटफुल क्या होता है? इसके लिए आपको फिट्स समझना पड़ेगा. ये फिस्ट नहीं है जिसको हम मुट्ठी कहते हैं. ठीक है, ये फिस्ट बिल्कुल भी नहीं है. फिट्स क्या होते हैं? फिट्स होते हैं दौरे पड़ना. आपने एक डिज़ीज़ के बारे में शायद सुना होगा जिसे हम, जस्ट अ सेकेंड, इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं एपिलेप्सी. ठीक है, जिसको हम मिर्गी के दौरे कहते हैं. ठीक है, जो आपकी बॉडी में जो भी दौरे पड़ते हैं, जो झटके दिखते हैं किसी की बॉडी में, उसको हम फिट्स कहते हैं. ठीक है, अब ये हम एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं. सिचुएशन कैसी है? फिटफुल है, मतलब दौरे पड़े रुक गए, पड़े रुक गए. तो जब कोई चीज़ अब्रप्ट होती है, डिसकॉन्टिन्यूस होती है, इंटरवल्स के साथ होती है, उसको हम फिटफुल कहते हैं. ठीक है, इसको स्पैज्मोडिक भी कहते हैं. ठीक है, स्पैज्म क्या होता है? कभी कभी हमारी मसल्स में एकदम से होता है ना कि एकदम से अकड़न आ गई है
या फिर एकदम से दर्द होने लग गया है, ठीक है, उस सिचुएशन को हम स्पाज्म कहते हैं। जब हम कहते हैं ना कि मसल पुल हो गया, उसको हम स्पाज्म कहते हैं। जब कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलती रहती है मसल्स में, तो ये जो इंटरमिटेंट प्रोसेस होता है, जो रुक रुक के प्रोसेस होता है, इसको फिटफुल कहते हैं। कि किस तरह की सिचुएशन है, फिटफुल सिचुएशन है, चंचल है, कुछ भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा, ऊपर नीचे चंचलता से, स्पाज्मोडिक तरीके से, इंटरमिटेंट तरीके से सिचुएशन चल रही है, ठीक है। जनरली फिटफुल वर्ड को नींद के लिए यूज़ करते हैं। ये स्लीप डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा देखा गया है। जैसे आप देखिए, ये जो बच्चे लेफ़्ट एंड राइट पोजीशन पे हैं, एक्सट्रीम लेफ़्ट एंड राइट पे, दे आर स्लीपिंग कामली, लेकिन जो इन बिटवीन है उसकी नींद बार बार टूट रही है या उसको अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो ये कॉन्टिन्यूस नींद ना होना इसके लिए फिटफुल सिचुएशन है, ठीक है। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। सिनोनिम्स आर इंटरमिटेंट, फ्लक्चुएटिंग, जब चीज़ फ्लक्चुएट करती है, मतलब ऑन एंड ऑफ या अप एंड डाउन जाती है, उसको हम फ्लक्चुएशन कहते हैं। समथिंग विच इज़ नॉट सिमिलर इन ऑल द केसेस। एंटोनिम्स आर कॉन्टिन्यूस, परपिचुअल। तो ये तो हो गया हमारा फिटफुल, इंटरमिटेंट, स्पैज्मोडिक या फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। रेड कलर से एंटोनिम ड्रॉ करेंगे। कोई चीज़ अगर कॉन्टिन्यूस होती है, लगातार सेम पेस पे चलती जा रही है, परपिचुअल है, देयर आर नो चेंजेस, वो हो गया एंटोनिम ऑफ फिटफुल, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हर स्लीप वॉज फिटफुल एंड ही वॉक टू द बेड स्टैंडिंग बिसाइड इट इन द डार्क। यहाँ पे शी आएगा गाइस। वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल कि उसकी स्लीप फिटफुल थी, इंटरमिटेंट थी, फ्लक्चुएटिंग थी, इसलिए वो बेड तक जाके उसके बगल में खड़ी हो गई, ठीक है, अंधेरे में, राइट। आई होप दिस सेंटेंस वॉज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउट। फ्लाउट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नहीं मानना, किसी आज्ञा के अगेंस्ट जाना। जब आप आज्ञा को नहीं मानते उसको अवज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो आज्ञा को उल्टा अवज्ञा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी के साथ साथ स्टूडेंट्स की इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी इन सेशंस में, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे हिंदी मीडियम से भी होते हैं, और मैं चाहूँगी अगर मैं उनकी मदद कर पाऊँ किसी भी तरीके से, उनको बेटर तरीके से इंग्लिश सिखा पाऊँ, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता गाइस, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ को नहीं मानते, उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट शो करते हैं, उसको कहते हैं अवज्ञा करना, ठीक है। फ्लाउट को आप बड़ा इजीली याद कर सकते हैं, फाउल, आउट। फाउल हमेशा अगेंस्ट होता है, इट्स नॉट इन द फेवर ऑफ गेम। तो अगर आप किसी चीज़ को नहीं मानते, उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लाउट, ठीक है। ये सिर्फ आपको याद कराने का तरीका है। इमेज में देखिए, जनरली ये साइन होता है नो स्मोकिंग का, लेकिन आप देखेंगे मूवी थिएटर्स में, बसेस में, उसी साइन बोर्ड के साथ में द पर्सन स्मोक्स। तो ये इस ऑर्डर को या इस रूल को नहीं मानते, इसकी अवज्ञा करते हैं। दे लव टू फ्लाउट दिस रूल, राइट। ओके, सिनोनिम्स आर डिफाई, डिसरिगार्ड। जब आप किसी चीज़ को डिफाई करते हैं, यू डोंट एक्सेप्ट इट, आप उसके अगेंस्ट जाते हैं या उसका रिगार्ड नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते रूल की, उसको हम कहते हैं डिसरिगार्ड, ओके। एंटोनिम इज ऑनर और प्रेज। जब आप किसी रूल को फ्लाउट ना करके उसकी इज्जत करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, मानते हैं, इसको आप एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, रिगार्ड भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारे हो गए एंटोनिम्स ऑफ फ्लाउट। फॉर एग्जाम्पल, फ्लाउटिंग द रूल्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। जैसे हम बोलते हैं स्मोकिंग इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, उसी तरीके से एक सेंटेंस है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स को तोड़ना पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल ऑफेंस क्या होता है? पनिशेबल तो पता है जिसमें पनिशमेंट मिलती है। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस क्राइम होता है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट किसी भी पर्सन को पनिश किया जा सकता है, ओके। ये वर्ड में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, एक होता है फ्लाउट, एक होता है फ्लॉन्ट, ठीक है। फ्लाउट तो हमने अभी डिस्कस किया, किसी भी रूल को ना मांगना, उसको डिसरिगार्ड करना।
फ्लॉन्ट होता है अपनी किसी चीज़ को शोकेस करना. इट कैन बी योर इंटेलिजेंस, इट कैन बी योर लुक्स, इट कैन बी योर क्लोथ्स, एनीथिंग विच यू फील कि जो आपके लिए आपके बारे में अच्छा है, जब आप उस चीज़ को फ्लॉन्ट करते हैं, शो ऑफ करते हैं, दैट इज़ फ्लॉन्ट. FLAUNT. राइट. आई होप the difference between these two words and the word flout itself was clear for you. Next word is feasible. feasible आपने पहले भी शायद सुना होगा. feasible होता है जब कुछ चीज़ पॉसिबल होती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है, उसको हम feasible कहते हैं. ठीक है. feasible इज़ पॉसिबल. हम कहते हैं ना कि हमारा वहाँ पे पहुँचना फिजिबल नहीं हो पाएगा, या मेट्रो सर्विसेज उस विलेज तक पहुँचना भी फिजिबल नहीं है. जब कोई चीज़ प्रॉबेबल होती है उसको कहते हैं फिजिबल, प्रॉबेबल, पॉसिबल, प्रैक्टिकेबल. राइट. प्रैक्टिकली उस चीज़ का क्या वहाँ पे इम्प्लीकेशन है उस पर डिपेंड करता है. हमने ये बहुत कॉमनली देखा होगा कि इफ़ यू थिंक समथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट रिमूव आई एम दिस, तो चीज़ें पॉसिबल हो जाती है. प्लस इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, आई एम फीजिबल. ठीक है. इस इमेज से याद रखेंगे, इट इज़ फीजिबल, एवरीथिंग इज़ फीजिबल. राइट. ओके गाइज, सिनोनिम्स आर पॉसिबल, डूएबल. ये डोबल नहीं है, डूएबल है. जो चीज़ करी जा सकती है उसको कहते हैं डूएबल. डू मतलब करना, एबल मतलब लायक होना. जो चीज़ करने के लायक है वो हो गई डूएबल, वो हो गई प्रैक्टिकेबल और फीजिबल. राइट. ओके. एंटोनिम इज इम्पॉसिबल, इम्प्लॉसिबल. प्लॉसिबल वर्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. बस ये बताना चाहूँगी कि feasible का एक सिनोनिम हो गया प्लॉसिबल. राइट. ओके. एग्जाम्पल, इट वोंट बी feasible for me to attend this conference. मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करूँ. Right guys, this was the last word of the day. Now we are coming towards our idioms and phrases. As we know, this is the time, this is the week for our fruits based idiom series, जिसमें हमारे कुछ fruits हैं, कुछ particular fruits जिनके ऊपर बहुत commonly idioms design हुए हुए हैं, जैसे peaches, cherry, apple. ठीक है. ये बहुत ही common words हैं. इसमें lemon भी आता है, ग्रेप्स भी आएगा. राइट. तो ये बहुत कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमेशा यूज़ हो सकती हैं. हमने बनानास भी पढ़ लिया. ठीक है. तो सबसे पहले हम करेंगे रिविजन. एज कूल एज क्यूकम्बर, देन वी हैड रेड अबाउट द प्लम जॉब, को बनानास, बाइट एट द चेरी, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं. लेमन, बाउल ऑफ चेरीज, apples and oranges, something which is not comparable, as American as apple pie, then as red as cherry. और ये हमने लास्ट इडियम पढ़ा था इन आवर लास्ट लेक्चर, टू बी अ पीच. पीच जहाँ पर भी यूज़ होगा पॉजिटिव कॉनोटेशन में, अच्छी चीज़ के लिए यूज़ होगा. तो आज हम आपके लिए जो नया लेकर आए हैं इडियम, वो भी पीच से रिलेटेड है, पीचेस एंड क्रीम. सो पीचेस वैसे इतने डिलीशियस होते हैं, उनके साथ क्रीम. डोंट यू थिंक कि ये सिचुएशन और भी अच्छी होगी? तो पीचेस एंड क्रीम का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा स्मूथ है. इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे, क्रीम बहुत स्मूथ होती है. तो अ सिचुएशन और प्रोसेस दैट हैज़ नो ट्रबल और प्रॉब्लम्स. राइट. ओके. फॉर एग्जाम्पल, ही प्रॉमिस्ड हर दैट इफ़ शी गॉट गुड मार्क्स लाइफ वुड बी पीचेस एंड क्रीम. ये चीज़ हमें पता होती है जब हम एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करते हैं, अपने इंटरव्यूज़ में अच्छा स्कोर करते हैं, लाइफ हमारी काफ़ी कंफर्टेबल और स्मूथ हो जाती है. ठीक है. इट डज़ नॉट हैव एनी ट्रबल ऑफ और प्रॉब्लम्स. या फिर हम लिख सकते हैं, ही प्रॉमिस्ड हर दैट इफ़ शी गॉट गुड मार्क्स शी विल गेट अ प्लम जॉब. ठीक है. शी विल गेट अ जॉब विच विल बी वेरी कंफर्टेबल टू डू एंड she will get a good salary also. तो इस तरीके से हम ये idioms यूज़ करते हैं. I hope this idiom was clear for you. Next one is bad apple. ये आपने बहुत commonly देखा होगा कि एक खराब सेब,
बाकी सब चीज़ों को पूरी की पूरी क्रेट के एप्पल्स को स्पॉइल कर सकता है। इसीलिए आपको कभी भी किसी ख़राब संगति में नहीं रहना चाहिए। बस बैड एप्पल वही है, दैट्स इट। आपको आता है अ पर्सन हुज ओन वर्ड्स और एक्शंस नेगेटिवली इम्पैक्ट द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। अ डिसकंटेंटेड, ट्रबल मेकिंग जो मुसीबत बनाता है हमेशा, डिसऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, वो हमेशा गलत सिचुएशंस क्रिएट करके बाकी लोगों को फंसा देता है। आप इस इमेज में देखिए, वन बैड एप्पल, कैन यू सी दिस एप्पल? वन बैड एप्पल कैन स्पॉइल द होल बैरल, राइट? सो वी शुड बी अ गुड एप्पल, वी शुड नेवर बी अ बैड एप्पल। किसी के लिए ट्रबल मेकर नहीं बनना है। वी शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट। डिसकंटेंटेड मतलब होता है डिससैटिस्फाइड, जो किसी भी चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं होता, हमेशा ग्रीडी हो जाता है, दैट इज डिसकंटेंटेड, राइट? सो टेकिंग अ रिविजन ऑफ ऑल द थिंग्स जो आज हमने पढ़ी हैं, जो आज हमने की हैं, स्टार्टिंग विद द वर्ड्स, फर्स्ट वॉज सुपरवीन। सुपरवीन मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना, इंटरवीन मतलब इंटरफेयर करना, सुपरवीन मतलब फॉलो करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वॉज ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन मतलब ड्रैकुला लाइक, काफ़ी कठोर जब होता है, हार्श चीज़ें। ठीक है, जैसे हमने हिटलर के बारे में पढ़ा था। डॉडल मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को वेस्ट करना, जैसे लॉइटर पढ़ा था हमने, प्रोक्रास्टिनेट, चीज़ों को डिले करना। देन वी रेड अबाउट पिलाज। पिलाज मतलब चीज़ों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना या लूट लेना। उसके बाद हमने वर्ड इम्पॉर्टेंट पढ़ा था, पर्स्पिकेशियस। पर्स्पिकेशियस मतलब इट्स अ गुड हैबिट, एडजेक्टिव था, किसी की तारीफ थी, जैसे चाचा चौधरी। जब बहुत तेज़ दिमाग होता है, आप बहुत परसेप्टिव होते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं, तो हम ये वर्ड कहते हैं पर्स्पिकेशियस। अनदर वर्ड वॉज नॉक्शियस, समथिंग विच इज़ वेरी हार्मफुल। ओके। नेक्स्ट वर्ड वॉज फिटफुल। फिट्स होते हैं दौरे, तो अगर कोई चीज़ इंटरमिटेंटली हो रही है, कॉन्स्टेंटली नहीं हो रही है, वो सिचुएशन होती है फिटफुल। ओके। देन द नेक्स्ट वर्ड वॉज फ्लाउट। फ्लाउट को हमने याद रखना था फाउल आउट, जब कुछ गलत करते हैं, हम किसी सिचुएशन के अगेंस्ट जाते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, दैट इज़ फ्लाउट। ठीक है। फीजिबल मीन्स प्रोबेबल, पॉसिबल, प्लॉजिबल। दीज वर अवर वर्ड्स एंड ईडियम्स वर, एक हमारा ईडियम था पीचेस एंड क्रीम। पीचेस वैसे ही सॉफ्ट फ्रूट है, जूसी फ्रूट्स है, क्रीम उसको और स्मूथ कर देती है। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन जो बहुत स्मूथ है, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स है, दैट इज़ पीचेस एंड क्रीम। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ईडियम वॉज बैड एप्पल। एक बुरा सेब बाकी सारे ग्रुप को, बाकी सारे बैरल के सेब को, बास्केट के सेब को स्पॉइल कर देता है, राइट? That's all from my side for today. Thank you very much for watching the session, guys. If you like the session, please hit the like button and share it with your friends. All right, take care. Bye bye. All the best.